हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करम भूमि उपन्यास का चरित्र चित्रण। ठीक है, इस उपन्यास को जो है वो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले उसकी नायिका की बात करते हैं तो करम भूमि उपन्यास में नायिका सुगदा प्रारंभ में क्या है, एक युवक प्रवृत्ति की यानी कि स्वतंत्र प्रवृत्ति की है। और उसका क्या है, अमरकांत से बार बार वो तर्क वितर्क करती रहती है, समझाती रहती है। तो ये दिखाता है कि वो एक शिक्षित एवं तर्कशील चरित्र है। और तो और क्या है, वो अमरकांत को बार बार परिवार के प्रति जो दायित्व होते हैं उसका बोध कराती रहती है कि तुम ये करो, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें अपने पिताजी के साथ ये काम करना चाहिए, परंतु वो काम करता नहीं। ठीक है, और तो और इसके पीछे भी वो स्वार्थ निहित होता है, क्योंकि वो क्या है, जो अपने ससुर के ताने होते हैं उनसे बचना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि वो छोटी से छोटी जो उल्हाने दिए जाते थे वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी। और तो और जो है, अमरकांत खुद क्या है, जिम्मेदारी उठाने के लिए कहती रहती थी कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए। ठीक है, अपने पिताजी की मदद करानी चाहिए। उपन्यास के अंत में भले ही सुगदा क्या है, वैभव और विराज को जान देनी पड़ती हो, मगर लास्ट में जो है वो एक समाज सेविका बन जाती है। और साथ ही साथ क्या है, जो हरिजनों को प्रवेश के क्या है जो विरोध कर रहे थे उनके विरुद्ध हो जाती है। और तो और सुगदा क्या है, रक्षा के लिए गोलियों खाने के लिए भी आगे आ जाती है और लोगों का विरोध करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर क्या है, उसका चरित्र एकदम आदर्श उन्मुख लगता है, यथार्थवाद को दर्शाता है। ठीक है, बात करते हैं करम भूमि उपन्यास के नायक यानी कि अमरकांत। अमरकांत जो है इस जो कहानी है उसका नायक है। ठीक है, करम भूमि उपन्यास का नायक अमरकांत जो मध्यवर्गीय एवं छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। और उसके प्रेम संबंधों में भी उसके चरित्र के विकास को देखा जा सकता है। पिता से विचारों से मतभेद होने के कारण उसका मानसिक दूरी से बढ़ती जाती है, यानी कि पिता के साथ कोई संबंध न रखना, पिता के जो काम है उसे दूरी बना के रखना। ठीक है, यानी कि वो गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रेरित था। और तो साथ ही साथ सुगदा से भी क्या है, वो दूरी बना के रखता था, क्योंकि उन दोनों में इसलिए दूरियां थी क्योंकि जो सुगदा थी उसके अंदर एक अहं की भावना थी, अर्थात अहंकार की भावना थी कि मैं ऐसे काम करूँगी क्यों। ठीक है, मैं तो भाई ऐसे आराम में रहूँगी, मैं गरीब थोड़ी ना हूँ, मैं तो अच्छे से पली बड़ी हूँ, तो मैं अमीरों की तरह रहूँगी, आराम से रहूँगी। ठीक है, ठाट बाट से रहूँगी। ठीक है, इसके कारण क्या है, इन दोनों में भी दूरियाँ बढ़ती जा रही थी। पिता से क्या है, अलग होने के कारण घर गृहस्थी में सुगदा शिक्षिका के रूप में आय मिलती थी। ठीक है, इसी से क्या है, वो अपने पति को दे देती थी। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसका पति क्या है, जगह जगह जाके खद्दर बेचे। और तो और सकीना से भी क्या है, जो अमरकांत था वो कहीं ना कहीं प्रेम करता था। सकीना के प्रति भी उसका प्रेम औचित्य सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि वो चला गया था, क्योंकि घर छोड़ करके वो भाग गया था। और ग्रामीण सरलता, सहजता एवं सामाजिक विकास होने के कारण जो है वो वहाँ रहने लग गया और शिक्षा का क्या है, प्रसार करता गया। ठीक है, यानी कि बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव वालों के जो मंदिर थे, मांस भक्षण, मदिरा और मांस, इन सबको खाने के लिए क्या उसने मना कर दिया कि भाई ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और जो विश्वव्यापी मंदी है उस पर क्या है, लगान चुकाने वाले में असमर्थ होते थे लोग, तो उस आंदोलन में भी क्या है, अमरकांत ने अपना नेतृत्व दिया। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, जो विद्रोही भाषण होते थे, ठीक है, वो उसने दिए, जिसके कारण क्या उसे जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो अमरकांत है वो कहीं ना कहीं हमें गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित लगता है। साथ ही साथ क्या है, वो अपने जो पिताजी का जो काम है, उसके पिताजी कैसा काम करते हैं, चोर बाजारी वाला काम करते हैं, तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, मुन्नी और सकीना का चरित्र चित्रण। ठीक है, सकीना और मुन्नी जो हैं इस उपन्यास में आते हैं। सबसे पहले मुन्नी की बात कर लेते हैं। तो मुन्नी जो है उपन्यास की वह पात्र है जिसके साथ साथ पाठकों की संवेदनाएं जुड़ी हुई। बिल्कुल, वो जो मुन्नी है उसके साथ क्या है, जो गोरे हैं अर्थात अंग्रेज जो हैं उनके द्वारा बलात्कार किया जाता है, जिसके कारण क्या है, अमरकांत और उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आते हैं। मुन्नी जो है उन दोनों सिपाहियों की हत्या कर देती है। ठीक है, बाद में, और उसके विरुद्ध क्या है, फिर अभियान चलता है। जो जज साहब होते हैं वो क्या है, मानसिक अस्थिरता के कारण उसे छोड़ देते हैं। पर क्या है, जो वहाँ पे लोग उपस्थित जितने भी लोग होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पूजनीय नारी के रूप में सम्मान करते हैं। पर मुन्नी के अंदर जो है काफ़ी हलचल पैदा हो रही थी कि भाई मुझे नहीं चाहिए, वो तो चाहती थी मैं मर जाऊँ। ठीक है, आज अगर सरकार वो कहती है कि आज मुझे अगर सरकार छोड़ भी दे, मेरे भाई बहन अगर मुझे गले में फूल में माला भी डाल दे या फिर मेरे पे अशरफियाँ दे दे, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं भले ही विवाहित हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं क्या है, मैं कह सकती हूँ कि क्या मैं अपने पति को अपना कह सकती हूँ? नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उसके साथ जो घटना हुई है वो क्या है,
वो बहुत ही उसके हृदय को विदारक कर देने वाली थी, जिसके कारण क्या है वो अपने पति और अपने बच्चे के पास नहीं जाती है, जिसके कारण क्या है मुन्नी काशी छोड़कर क्या है लखनऊ चली जाती है। और ट्रेन में क्या है उसकी मुलाकात एक दंपत्ति से होती है जिसका एक छोटा सा बच्चा होता है। उस बच्चे के मुँह में क्या है वो दंपत्ति के साथ हरिद्वार तक चली जाती है। और जो श्रीमती जो होती है, जो उसके साथ जोड़े में बैठी दंपत्ति होती है, उनमें से उनकी पत्नी जो होती है वो शकी स्वभाव की थी, जिसके कारण क्या है वो मुन्नी पर लांछन लगा देती है और पति को भी उसका वहम का जिम्मेदार ठहरा देती है, जिसके कारण क्या है उसको बहुत खरी खुटी सुनाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती हैं। ठीक है। अचानक ही उसका पति और उसका बच्चा वहाँ पे उसको मिलता है, तो मुन्नी क्या है उसे वहाँ से वापस लौटने को कह देती है। इसके बाद क्या है मुन्नी के जीवन में एक नया मोड़ आता है। इस घटना के बाद क्या मुन्नी गंगा में कूद पड़ती हैं। ठीक है, वो मरना ही चाहती थी पहले भी, पर क्या है लोगों द्वारा उसको बचा लिया गया, है ना। साथ ही साथ क्या है वो गंगा में कूद पड़ती है, मगर क्या है चौधरी गुदर सिंह का एक बड़ा लड़का सुमेर जो होता है वो उसे बचा लेता है। धीरे धीरे क्या है मुन्नी से वो बहुत प्रेम करने लगता है, पर मुन्नी क्या है उसका विरोध करती है और बोलती है उसे मुझसे दूर रहो। ठीक है। एक दिन बाद जब मुन्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो वैद्य को बुलाने जाता है सुमेर। ठीक है, परंतु क्या है वो गंगा में ही डूब जाता है, जिसके कारण क्या है जो मुन्नी जो होती है वो चौधरी की सबसे बड़ी बहू के रूप में वहीं रहने लग जाती है। उपन्यास में क्या है मुन्नी की कहानी के आधार पर क्या हो उसे एक बेवाक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। ये जो आपने पूरा पढ़ा ना मैंने, वो क्या है ये एक कहानी थी। ठीक है, ये उपन्यास का एक छोटा सा पैराग्राफ था जो उसके बारे में बता रखा था, उसकी स्थिति उसकी संवेदनाओं के बारे में बता रखा था। अब उसके बारे में बता रहे कि वो थी कैसी, तो वो क्या है वह एक बेवाक स्त्री थी। ठीक है, जो क्या है स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कह सकती थी, आवश्यकता पड़ने पर वह कुछ गुजरने का हौसला भी रखती थी। और उन दोनों गोरों सिपाहियों की हत्या भी जाहिर है कि उसने हत्या कर दी थी। समाज के मुन्नी ऐसे लोगों को अस्तित्व को मिटा देना चाहती, वो कहना मतलब उसका अस्तित्व या फिर हम कह रहे उसके चरित्र ऐसा था कि वो नहीं चाहती थी कि ऐसे लोग हमारे समाज में रहें। ठीक है, जो एक स्त्री को भोग्य और अतिरिक्त कुछ ना समझे। ठीक है, भोग विलास के आगे कुछ ना समझे। ठीक है, उसकी निर्दयता बेबाकी आत्मोत्सर्ग की भावना स्त्री सशक्तिकरण का पथ प्रदर्शित करता है। यानी कि वो इसके हौसले को उसके बेबाकी को उसकी निडरता को क्या है इस उपन्यास में दिखने को मिलता है। ठीक है, ये तो थी मुन्नी। इसके बाद बात करते हैं सकीना। ठीक है, सकीना जो है उपन्यास में सकीना का चित्र पाठकों के समक्ष उभर कर सामने नहीं आता है। ठीक है, मतलब ठीक से सामने नहीं आता है क्योंकि उसे क्या है अमरकांत, सलीम, सुगदा इन संदर्भों में ही पाते हैं, इनके साथ साथ ही पाते हैं हम लोग। उसका स्वतंत्र अस्तित्व ना होने के कारण क्या है हम रूढ़िवादी मान्यताओं को मान सकते हैं। ठीक है, और तो और क्या है वो एक निम्न वर्गीय मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है और उसके माता पिता क्या है नहीं है, जिसके कारण क्या है उसकी दादी एकमात्र उसका आधार है या सहारा है, जिसके कारण क्या है उसकी इज्जत ही उसकी दादी की एकमात्र जमा पूंजी है। और उपन्यास में क्या है अमरकांत के प्रण निवेदन के कारण से वह उस पर क्या है सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाती है। वह पहली बार जब सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नजर आती है तो वह ये अपनी दादी को त्याग कर देने के लिए भी त्याग कर देना चाहती थी, जिन्हें वह पोती की खुशी से ज़्यादा समाज की परवाह थी। ठीक है, उसकी दादी जो थी वो समाज की बहुत परवाह करती थी कि ऐसा नहीं करना, समाज का सोचेगा वैसा नहीं करना। ठीक है, जिसके कारण क्या है वो अपनी खुशी को नहीं कर पाती थी, जिसके कारण क्या हुआ इससे ये पता चलता है कि जो सकीना थी वो एक स्वतंत्र रूप से अपने आप को दिखाना चाहती थी या रूढ़ियों से क्या है आगे निकलना चाहती थी। ठीक है, अमरकांत यहाँ भी अपनी दुर्बलता का परिचय देकर सकीना को उसके हाल पर छोड़ देता है। यानी कि क्या है अमरकांत जो है अपनी दुर्बलता इतना कमज़ोर था कि वो क्या वहाँ से भाग जाता है, अपने घर से ही भाग जाता है, अपनी पत्नी बच्चे जिसे प्रेम करता था उसको भी छोड़ देता, अपने पिताजी को भी छोड़ देता, पूरा घर बार छोड़ के क्या है एक ग्रामीण इलाके में जाता है। ठीक है, अमरकांत जब चला जाता है तो सकीना की दुनिया में जो उमंग थी लैश मात्र भी नहीं बची थी, ये आशा होती है, ठीक है, उम्मीद होती है, वो भी नहीं बची थी कि वो आएगा। ठीक है, वो क्या है बीमार रहने लगी थी। एक दिन सुगदा जो है उससे मिलने आई तो सुगदा जो है वो सकीना से बहुत सच्ची सहानुभूति रखती थी और उससे क्या है वो बात कर रही थी तो सुगदा क्या है प्रेम के अर्थ को समझती थी। ठीक है, उससे बात करके वो प्रेम के अर्थ को समझने लग गई थी। सकीना कहती है कि सभी ने मुझे दिल का बहलाव की चीज़ समझा और मेरी गरीबी में अपना मतलब निकालना चाहा। अगर किसी ने मुझे इज्जत की निगाह से देखा है तो वो है बाबूजी। ठीक है, बाबूजी अर्थात जैसे कि अमरकांत को कहा गया है। ठीक है, वो कहना यहाँ पर ये चाहती है कि सभी लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं एक बहलाव की चीज़ समझा। ठीक है, मगर जो अमरकांत है उसने कभी भी मुझे ऐसा नहीं समझा। सकीना की बातों से क्या है सुगदा पर ऐसा असर होता है कि सकीना के प्रति उसके सारे जो भ्रम होते हैं कि भाई ये मेरे पति से प्रेम करती थी, ये ऐसा वैसा, ठीक है, ये सारे भ्रम उसके टूट के राख हो जाते हैं और सकीना की
जो अमर के इंतज़ार में जीवन काटती थी और अब सलीम सकीना की निगाह करने के लिए इच्छा जाहिर करता है। जो सकीना होती है, अमर खान तो चला गया होता है, ठीक है, मगर क्या है, जो सलीम जो है वो सकीना से कहता है कि तुम मुझसे निकाह कर लो, पर क्या है वो यहाँ पर कहती है कि अमर खान की तुम राय ले लो, ठीक है। जो सकीना उपन्यास में क्या है, ऐसे चरित्र के रूप में पाठकों के सम्मुख आती है जिसने न केवल अपने प्रेम की परिभाषा को सार्थक सिद्ध किया, अभी तो सुखदा और अमरकांत के गृहस्थ जीवन में नई दिशा को देने का कार्य करते हैं। यानी कि उसने क्या है, कभी भी बीच में आने का काम नहीं करा, अमरकांत और सुखदा के कभी भी बीच में आने का काम बिल्कुल भी नहीं करा। और साथ ही साथ क्या है, जो एक प्रेम का जो सार्थकता होती है ना, त्याग की भावना, वो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।